श्री शंकर स्तवन। श्री महादेव जी शरीर में भस्म रमाए रहते हैं। वे कामदेव का दलन करने वाले और सर्वदा असंग हैं। उनके सिर पर श्री गंगा जी हैं, अर्धांग में पार्वती जी हैं तथा अच्छे अच्छे सर्प ही उनके आभूषण हैं। उनके गले में मुंडमाला है, मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा है तथा हाथों में डमरू और कपाल सुशोभित हैं। देवताओं के समाज रूपी नवीन कुमुद कुसुम के लिए शूलधारी भगवान शंकर साक्षात चंद्रमा हैं। वे सुख की जड़, त्रिपुर दैत्य के शत्रु, तीन नेत्रों वाले दिगंबर विश्वभोजी एवं संसार का भय निवृत्त करने वाले श्री महादेव जी भजन किए जाने पर बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। मैं उन श्री शिव शंकर का शरण हूँ, जो विश्व भक्षण करने वाले दिगंबर दुखारी भक्त मनोरंजन कुंद चंद्र एवं कपूर के समान गौर वर्ण सच्चिदानंद घन और विकट वेशधारी हैं, जिनके हृदय पर शेष जी और मस्तक पर स्वभाव से ही परम पवित्र श्री गंगा जी विराजमान हैं, जो कल्याण स्वरूप कामना शून्य और सौंदर्य धाम है, तो जिनकी राम नाम में नित्य रुचि है। कामदेव के दुर्गम दर्प का दमन करने वाले उन उमा रमण गुण मंदिर पापापहारी त्रिपुरारी त्रिनयन त्रिगुणातीत त्रिपुर विदारण देवेश्वर की जय हो, जय हो। अहो, जिनके अर्धांग में पार्वती जी रहती हैं, परंतु जिनका नाम योगेश्वर अथवा योगपति है, जिनका भांग धतूरा आदि विषम भोजन तथा दिशाएं ही वस्त्र हैं, किंतु जो विशेषर और विश्व के आश्रय स्थान कहलाते हैं, जिनके हाथ में कपाल, सिर पर सर्पों की माला और शरीर में हालाहल विष और भस्म की ही शोभा है, किंतु जिनका नाम शुद्ध अविरुद्ध अमर अमल और निर्दोष है, जिनका विकराल भूत वेताल प्रिय ऐसा भयंकर नाम है, किंतु जो भव भय का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, वे महादेव जी सब प्रकार समर्थ हैं, उनकी महिमा अकथनीय है और वे मेरे संदेहों की निवृत्ति करने वाले हैं। जो भूतों के स्वामी, सब प्रकार के भय दूर करने वाले, भयंकर भय के आश्रय स्थान, भूमि को धारण करने वाले, तेजों में ऐश्वर्यवान भस्म और सर्प रूप आभूषण धारण करने वाले, कल्याण स्वरूप भाव प्रिय, संसार के स्वामी और संसार के भार को नष्ट करने वाले हैं, जो महान भोगशाली भीषण कुयोग का नाश करने वाले, भक्तों को आनंदित करने वाले, सरस्वती रूप मुख वाले विष्णु कल्याण स्वरूप चंद्रमा सूर्य और अग्नि रूप नेत्रों वाले तथा कल्याण धाम और कामदेव का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास कहते हैं, हे मन, तू उनका भजन क्यों नहीं करता? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पार्वती, तुम अपने पति को समझा दो, ये बड़ा बावला और भोला दानी है। देखो, स्वयं तो नंगा फिरता है, परंतु यदि किसी याचक को देखता है तो कहता है कि थोड़ा मत मांगना, यहाँ कुछ कमी नहीं है। संसार में जितने याचक जोड़े जुट सकते, उन्हें जुटाकर उन सब कंगालों को प्रसन्न होकर इंद्र बना देता है। उनके लिए स्वर्ग तैयार करते करते मेरे नाक में दम आ गया है, परंतु पिनाक पानी महादेव मेरा कुछ भी एहसान नहीं मानते। ये स्वयं तो गले में भयंकर विष और भीषण सर्प तथा नेत्रों में अग्नि धारण किए हुए हैं, किंतु इसके शरणागत तीनों तापों से दग्ध नहीं होते। इसके साथी तो भूत वेताल आदि हैं और नाम भी भव है, परंतु ये भव अर्थात संसार के भारी भयों को पल भर में नष्ट कर देता है। ये तुलसी का स्वामी महादेव है। यह है तो
दरिद्र शिरोमणि सा, किंतु इसका स्मरण करने पर दुख और दारिद्र्य ठहरने नहीं पाते। इसके घर में केवल भांग है और आंगन में केवल धतूरा, परंतु इस नंगे के आगे मांगने वाले निरंतर बढ़ते ही रहते हैं। इसके मस्तक पर वरदायिनी गंगा जी विराजती हैं। स्वयं में वरदायक अथवा श्रेष्ठ दानी है। वरदा अर्थात बैल पर ही चढ़ा हुआ है और इसकी गृहिणी भी वरदायिनी पार्वती है। इसके घर में धतूरा और भस्म का ही ढेर है तथा इसका निवास स्थान वहां है जहां सब लोग मुर्दों को ले जाकर जलाते हैं। ये सर्प और कपाल धारण करने वाला बड़ा कौतुकी है। इसके घर में चारों ओर भांग की चट्टियों के पर्दे लगे हुए हैं। ये आदि दमड़ी की हैसियत वाले कंगालों के शिरोमणि को भी लोकपाल बना देता है, जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों का दाता है। त्रिपुरासुर का वध करने वाला और तीनों लोकों में सबका सिरमौर बना हुआ है, जो बड़ा भोला है, केवल शुद्ध भाव का भूखा है तथा स्मरण करने पर जिसने तुलसीदास का भी भला ही किया है, उसको छोड़कर तू विषयों की आशा का दास बना हुआ है। किंतु तुम्हारे जी का तुच्छ लोभ कभी नष्ट नहीं हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तुमने पार्वती पति भगवान शंकर की आराधना नहीं की तो बहुत से साधन करके भी क्या फल पाया। संपूर्ण लोक जले जा रहे हैं। ये देखकर त्रिनयन भगवान शंकर ने उस हलाल विष को लपक कर लिया और शीघ्रता से पी लिया। इससे वह विष आपका आभूषण हो गया। हे स्वामी, आपका हृदय तो करुणा का समुद्र है। मालूम नहीं मेरा भाग्य ही फोड़ने योग्य है अथवा आप ही को किसी ने मेरा कोई दोष दिखा दिया है। हे शंकर, इस तुलसी को कल काल ने व्याकुल कर दिया है। आप इसकी प्रार्थना पर ध्यान क्यों नहीं देते? महादेव जी ने कालकूट विष खाया था, किंतु उनका शरीर अजर अमर हो गया। अब शमशान ही उनका निवास स्थान है और भस्म की पोटली ही उनकी संपत्ति है। हाथ में डमरू और कपाल है। भयंकर सर्प ही उनके आभूषण हैं तथा उस अत्यंत बाहुले महादेव के बैल की सवारी पर ही बड़ी रुचि है। तुलसीदास जी कहते हैं उसके अति विशाल गौर शरीर पर विभूति सुशोभित है। सो ऐसी जान पड़ती है मानो हिमालय पर्वत पर शरतकालीन चंद्रिका छिटक रही हो। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये तो उसकी दृष्टि में ही विराजते हैं। उस योगी की करामा काशी में प्रकट हो रही है। उनका जटाजूट पिंगल वर्ण है। मस्तक पर परम पवित्र गंगा जल सुशोभित है तथा उनके नेत्र स्थित अग्नि की ज्योति उनकी भौहों पर दमकती है। उनके नेत्र विशाल और अरुण वर्ण हैं। ललाट पर द्वितीया का चंद्र शोभायमान है। गले में कालकूट विष है तथा वे सर्पों के आभूषण धारण किए हुए हैं। उनका अति सुंदर दिगंबर वेश है और वे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं। भांग खाते हैं तथा सिंह का मनोहर शब्द करके काल रूपी कंटक को निवृत्त कर देते हैं। जिस समय वे भोलेनाथ योगी बेतरह प्रसन्न होते हैं, उस समय वे देते देते अघाते नहीं और स्वयं आग के पत्तों से ही रीझ जाते हैं। जो मांगने वाले को संपत्ति सहित श्री संपन्न अथवा लक्ष्मी जी का भवन अर्थात वैकुंठ भवन देते हैं, किंतु जिनके घर में केवल विभूति, भस्म और भांग है और चढ़ने के लिए जिनके बैल की सवारी है, जिनका नाम तो वामदेव है, किंतु जो सर्वदा सबके दाहिने अर्थात
अनुकूल रहते हैं। सदा असंग निर्लिप्तता का ठाठ रहने पर भी जिनके अर्धांग में पार्वती जी रहती हैं, तथा जो कामदेव का मंथन करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, उन श्री महादेव जी का प्रभाव भाव भक्ति से ही सुलभ है, नहीं तो वेद शास्त्र के लिए भी उसका जानना अत्यंत कठिन है। उनका वेश तो भिक्षुकों का सा है तथा रूप भी बड़ा भयानक है, किंतु वे शंकर अर्थात कल्याण करने वाले, दीन बंधु, दयामय, दान शिरोमणि तथा दारिद्र्य का नाश करने वाले ही। मदन मथन भगवान शंकर मांगने वाले से षोडशोपचार में से किसी भी अंग की इच्छा नहीं करते, वे तो केवल देना ही जानते हैं। ये उनकी स्वभाव सिद्ध आदत है। यदि उन पर पानी की 4 बूंदें भी डाल दी जाए तो उसे ही वे सच्ची सेवा मान लेते हैं और उसके बदले भी चारों फल दे डालते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तुम्हें विश्वेश्वर भगवान भोलेनाथ का भरोसा नहीं है तो भले ही करोड़ों क्लेश करो और खाक छान छान कर मर जाओ, पल्ले कुछ पड़ने का नहीं। संसार में शूलपाणी श्री महादेव जी के समान दारिद्र्य को दूर करने वाला तथा दुख और दोष आदि का दहन करने के लिए दावानल रूप दूसरा कोई दयालु नहीं है। अरे अनेक देवताओं की उपासना में लगा रहकर मशान क्यों जगाता है? अरे मूर्ख, इस प्रकार तू अपनी प्रतिष्ठा खोकर आग्रह पूर्वक प्रेत क्यों बनता है? अरे अज्ञानी, तू करोड़ों उपाय करके दौड़ दौड़ कर क्यों मरता है? तथा देश देश के राजाओं से क्यों याचना करता फिरता है? तुलसीदास जी कहते हैं, बिना विश्वास के ही तू प्रयाग में देह त्याग करता है तथा धन के लिए ही तू कुरुक्षेत्र में दान देता है, उससे भी तुझे क्या लाभ होगा? अरे भवनाथ को 2 धतूरे के पत्ते देकर और इस प्रकार उन्हें बुलावा देकर उनसे सहज ही में इंद्र की संपत्ति क्यों नहीं ले लेता, जिसके यहाँ रथ, हाथी और घोड़ों की कतारें लगी हुई हैं, अच्छे अच्छे योद्धा तथा धन धाम की भी अधिकता है, और जिसकी करनी को भी कोई नहीं पहुंच सकता, जिसके स्त्री अत्यंत विनीत, पुत्र बड़ा सदाचारी और सुंदर तथा जिसे विनय, विवेक, विद्या और सुंदर शरीर प्राप्त है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार उसे जो यहाँ ऐसा सुख प्राप्त है और परलोक में, शिवलोक में स्थान मिलता है। यह सब फल जिस कर्म का है उसे सावधान होकर सुनो। उसने जानकर, बिना जाने, रूठ कर अथवा खेल में ही किसी समय श्री महादेव जी पर बेल के 2 पत्ते चढ़ा दिए होंगे। जिसके रति के समान सुंदरी स्त्री है, जो असमुद्र भूमंडल का अधिपति है, जिससे परास्त होकर अनेकों राजा लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, जिसकी संपत्ति और साज समाज को देखकर देवराज इंद्र को भी लज्जा होती है। इस प्रकार जिसे विधाता ने सभी प्रकार के सुख जुटा कर दिए हैं, जिसे इस लोक में ऐसा सुख है और परलोक में इंद्र पद प्राप्त होता है, उसे यह सब जिस कर्म का फल मिला है, उसे तुलसीदास विचार कर कहता है, उसने या तो आक के 4 पत्ते अथवा 2 धतूरे के फूल एक बार महादेव जी पर डाल दिए होंगे। हे श्री महादेव जी, मैं आप ही की पुरी में रहकर श्री गंगा जी का सेवन करता हूँ तथा राम के नाम पर टुकड़े मांगकर पेट भरता हूँ। यह तुलसी कुछ देने योग्य नहीं है तो किसी का कुछ लेता भी नहीं। भलाई तो मेरे भाग्य में ही नहीं लिखी, परंतु मैं कोई बुराई भी नहीं करता। इतने पर भी यदि कोई व्यक्ति आपका भक्त कहलाकर भी मुझसे बलात्कार करता है तो उसका वह बल प्रयोग
दीन होकर आपके द्वार पर निवेदन कर देता हूँ। हे काशीनाथ, मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी से उलाहना पाकर मुझे उलाहना मत देना कि तुमने मुझे अपने कष्ट की सूचना क्यों नहीं दी। इसलिए मैं काल की करतूत आपसे कहकर छुट्टी ले लेता हूँ। हे शंकर, मैं महाराज राम का दास हूँ। आपका सुयश सुनकर आपके चरणों में श्री गंगा जी के तट पर आ बसा हूँ। हे महादेव जी, आप श्री रघुनाथ जी का शील स्वभाव और हमारा इसने संबंध तो जानते ही हैं। मैं श्री रामचंद्र जी से ही डरता हूँ। हे भूतनाथ, मेरे इस आदि भौतिक शरीर में बड़ी प्रबल पीड़ा हो रही है। इससे तुलसीदास बहुत व्याकुल है। इसी कुत्सित पीड़ा से मैं घुला जाता हूँ। आप रक्षा कीजिए। इससे तो यदि आप मार दें तो अनायास ही काशीवास का मुख्य फल प्राप्त हो जाए, और यदि जिलाना चाहें तो कृपा करके मेरा शरीर निरोग कर दीजिए। हे दया में महादेव जी, मुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं है। ये तो आप जानते ही हैं कि मैं मरने के ही लिए काशीपुरी में रहता हूँ। हे कामारी, आप भगवान राम के दासों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। मैं जगत माता पार्वती जी के सहित आपका आश्रय चाहता हूँ। भैरव जी की प्रेरणा से यह रोग भूत की तरह मेरे पीछे लग गया है, जिसके कारण इस तुलसीदास को बड़ा कष्ट हो रहा है। अतः हे भूतनाथ, आप रक्षा कीजिए। मैं आपके चरण कमल पकड़ता हूँ। यदि मुझे जिलाना है तो जानकी वल्लभ का दास जानकर जिलाइए, और यदि मारना है तो आपसे साफ साफ कहता हूँ, मुझे मुंह मांगी मौत दीजिए। अर्थात मृत्यु मैं स्वयं भी मांगता हूँ, वह मुझे प्रसन्नता पूर्वक दीजिए। हे पंच महाभूतों के कारण स्वरूप शिव जी, आपको भूत प्रेत एवं पिशाच प्रिय हैं। आप अपने समाज को अच्छी तरह जानते हैं। उनके वेश, वाहन, आभूषण, वस्त्र, निवास स्थान, खान पान, बलि और पूजा विधि अनेक प्रकार के हैं। उनका कौन वर्णन कर सकता है। राम के दासों का व्यवहार और प्रेम तो सीधा साधा होता है। वे सभी से प्रेम रखते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। अतः मेरे व्यवहार से मेरा सम्मान बड़ा देखकर जो भैरव जी ने मुझे दंड दिया है, उसमें मेरा क्या अपराध है। अब तुलसीदास को बात तो श्री भूतनाथ के सुधारने से ही सुधरेगी। मेरे माता पिता और गुरु तो श्री शंकर और पार्वती जी ही हैं।